तो छठवीं की दूसरी में भी बच्चों 4 निर्देशांक दिए गए हैं और इन चारों निर्देशांकों से बनने वाला चतुर्भुज किस तरह का चतुर्भुज होगा यही हमें बताना है। तो इसमें दिया है -3, 5, 3, 1, तो -3, 5, 3, 1 और 3, 1, 0, 3, 0, 3 और -1, -1, -4 ये दिया है। और इन चारों निर्देशांकों से किस तरह की आकृति जो चतुर्भुज बनेगा, इन चारों निर्देशांकों से बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वह चतुर्भुज किस तरह का चतुर्भुज होगा यही हमें बताना है। तो चलो फिर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ऐसे बच्चों अंदाजन एक चतुर्भुज बना लेते हैं। अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि जो चतुर्भुज हम बना रहे हैं यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा। यह चतुर्भुज वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा कि आयत होगा या फिर किस प्रकार का चतुर्भुज होगा अभी हमें नहीं पता है। यह पता चलेगा तब जब इसकी सभी भुजाएं और इसके विकर्ण निकल जाएंगे। तो हमें सभी भुजाएं और इसके सभी विकर्ण निकालने हैं। तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं ये हमारा -3, 5, इसको हम कह देते हैं 3, 1 और इसको हम कह देते हैं 0, 3 और ये हमारा हो जाएगा -1, -4। अब बच्चों हम ए बी पहले निकाल लेते हैं। चाहे आप जो निकालो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, हम ए बी निकाल रहे हैं। तो ए बी जब हम निकालेंगे, जब हम ए बी भुजा निकालेंगे तो दूरी वाले सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा इसमें। और हम जब ए बी निकालेंगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेंगे, या हम इसको x1 y1 इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो हम ए को x1 y1, ए को x1, y1 मान ले रहे हैं और बी को x2, y2 मान ले रहे हैं। अब हम ए बी का प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र से। तो ए बी निकालते हैं। तो ए व बी के बीच की दूरी या फिर भुजा ए बी बराबर वही फार्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब हम इसमें मान रखेंगे। तो ए बी बराबर x2 आप देख पा रहे हैं 3 है, जो जिसके सामने होता है वही उसका मान होता है। तो x2 के सामने 3 है तो x2 का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब x1 है तो x1 के सामने -3 है तो यहाँ -3 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगी। प्लस y2 के सामने जो है वो y2 का मान है तो y2 के सामने 1 होगा तो 1 लिखेंगे, माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे। अब y1 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, घात 2 है 2 लगाएंगे। इतना समझ में आया होगा आप सबको। तो ए बी बराबर हो जाएगा 3, 3, 6 घाते 2 प्लस माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा और -4 घाते 2, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 6×36 माइनस माइनस प्लस 4 × 16, यानी ए बी बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6, 6, 12 के 2 हासिल 1 और 3, 1, 4, 3, 1, 4, 1, 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 52। अब हम 52 को किस प्रकार लिख सकते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तो 13 चौको 52 होता है, तो हम 52 को लिख सकते हैं 13 × 4, यानी इसको हम लिखेंगे 4 × 13 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। तो जिसका बच्चों जोड़ा बन जाता है वो रूट के बाहर निकल जाता है, तो 2 रूट के बाहर निकल जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 रूट के अंदर हो जाएगा 13। तो इतना मात्रक आया है बच्चों ए बी का मान। इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अब हम निकालने चल रहे हैं बच्चों बी सी का मान। तो बी सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? तो बी सी का मान निकालने के लिए हम बिंदु बी के निर्देशांक और बिंदु सी के निर्देशांक का इस्तेमाल करेंगे।
तो बिंदु, चूंकि बिंदु बी के निर्देशांक को हमने x2, y2 मान रखा है, तो बिंदु सी के निर्देशांक को हम x1, y1 मान ले रहे हैं। वही सूत्र लगाएंगे बच्चों, यही वाला। तो ये हमारा हो जाएगा BC बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मान रखेंगे। तो BC बराबर x2 जो x2 के सामने है वह x2 का मान होगा, और जो x1 के सामने है वो x1 का मान होगा। अब चूंकि BC निकाल रहे हैं तो निर्देशांक B और C का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो x2 के सामने आप देख पा रहे हैं कि 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। x1 के सामने 0 है तो 0 लिखेंगे, घात 2 है तो 2 लगाएंगे, प्लस है प्लस बनाएंगे। y2 के सामने बच्चों 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस बनाएंगे। y1 का मान 3 है तो 3 लिख के और घात 2 लगाएंगे। तो ये हो गया, वैल्यू पुट हो गई। वैल्यू इस प्रकार से पुट करते हैं बच्चों, तो वैल्यू पुट हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो BC बराबर रूट के अंदर 3 में से 0 गया तो 3 आएगा, 3 घाते 2, प्लस माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा बच्चों। जिसकी जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह उतरता है, उसी का चिन्ह लगता है। तो ये हो जाएगा BC बराबर 3 त्रिक्का 9 और प्लस माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, यानी BC बराबर हो जाएगा 9 4 13। BC बराबर हो गया 9 4 13। तो BC का मान आ गया बच्चों 13, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, हाँ सब ठीक है। तो ये हमारा आ गया 13। तो ये 13 मात्रक, रूट के अंदर 13 मात्रक हो गया, रूट के अंदर 13 मात्रक हो गया ये हमारा। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों CD। तो CD निकालने के लिए इसको हमने CD निकालने के लिए अगर हमें CD निकालना है तो बच्चों याद रखना, निर्देशांक C और निर्देशांक D का ही इस्तेमाल किया जाता है। निर्देशांक C और निर्देशांक D का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको हमने x1 y1 और इसको हम x2 y2 मान ले रहे हैं। तो ये x2 का मान हो जाएगा। अब हम CD निकालेंगे। तो CD निकालने के लिए बच्चों निर्देशांक C और D का ही इस्तेमाल करेंगे। तो x2 सूत्र होता है x2 माइनस x1, तो x2 है हमारा -1, तो ये हो जाएगा -1 घाते 2 -1, और उसके बाद सूत्र में माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे बच्चों। और x1 का मान 0 है तो 0 लिखेंगे, घात 2 है तो घात 2 लगाएंगे, प्लस y2 का मान है हमारा -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, उसके बाद माइनस है तो माइनस बनाएंगे। और y1 का मान है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब CD बराबर हो जाएगा, CD बराबर, तो माइनस के 1 में से 0 जाएगा तो माइनस का 1 होगा बच्चों, -1 घाते 2, और यहाँ पे प्लस -4 -3 मिलके हो जाएगा -7 घाते 2। तो वहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ, तो CD बराबर रूट के अंदर -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 एकन्नम 1 प्लस -7 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 7 49, तो माइनस का 49 और माइनस का 1 मिल करके हो जाएगा बच्चों माइनस का 50। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 50। अब रूट के अंदर 50 को हम लिखना अगर चाहें तो लिख सकते हैं CD बराबर 5 गुणे 2, 5 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो बच्चों जिसका जोड़ा बनता है वो निकल जाता है। तो ये हो जाएगा CD बराबर 5 और रूट के अंदर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इतना मात्रक। अच्छा, इतना आ गया। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों AD।
AD का मान निकाल लेते हैं। तो AD का मान निकालने के लिए हम निर्देशांक A और D के A और D के निर्देशांक का इस्तेमाल करेंगे। A का निर्देशांक -3, 5, उसको हमने x1 y1 मान लिया है। D का निर्देशांक -1, -4, जिसको हमने x2 y2 मान लिया है। तो बच्चों AD निकाल रहे हैं, तो AD बराबर हो जाएगा रूट के अंदर x2 है हमारा -1, फिर -x1 है -3, तो माइनस ये हो जाएगा +3 घाते 2 और प्लस y2 है बच्चों हमारा -4 और माइनस सूत्र में होता है y1 है 5, तो 5 लिखेंगे, घात जैसी की तैसी लगाएंगे। तो AD बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 3 में से 1 गया तो बच्चों 2 घाते 2 और प्लस माइनस का 5 माइनस का 4, माइनस बच्चों जुड़ जाता है किंतु चिन्ह माइनस का लगता है, तो ये हो जाएगा 9 घाते 2, यानी AD बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस प्लस 9 9 81। तो ये हो जाएगा AD बराबर 81 4 85। तो ये हो गया बच्चों 85। अब हम 85 को क्या लिख सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो जब हम 5 से काटेंगे तो 5 × 9 5, 3 8 5 7 35, यानी कि 17 5 85। अब 5 × 17 लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इतना ही हम इसको रहने देते हैं। अब हम लोग देख क्या रहे हैं बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज की कोई भी भुजा समान नहीं है। इस चतुर्भुज की कोई भी भुजा समान नहीं है। AB का मान अलग निकला है बच्चों, CD का मान, BC का मान अलग निकला है, CD का मान अलग निकला है, AD का मान अलग निकला है, यानी कि चारों भुजाएं समान नहीं है। कोई भी भुजा समान नहीं है। जब किसी भी चतुर्भुज की कोई भी भुजा समान नहीं होती है तो वह चतुर्भुज ना तो वर्ग हो सकता है, ना समचतुर्भुज हो सकता है बच्चों, और ना आयत हो सकता है। मतलब सिर्फ एक चतुर्भुज है, किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होता है। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 1 2 3 4 से यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से 3 व 4 से AB बराबर नहीं है BC के, बराबर नहीं है CD के, बराबर नहीं है AD के। मतलब भुजाएं समान नहीं है, और अगर भुजाएं समान नहीं है तो यहाँ पे कहेंगे अतः चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD सिर्फ एक चतुर्भुज है। किस तरह का चतुर्भुज है बच्चों ये नहीं पता। तो अब देखेंगे 6वीं की तीसरी सवाल।